बहुत स्पेशल गेस्ट, 2 गेस्ट इनफैक्ट। अहमद और अनम उज़ैर हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अहमद जो है वो बैरिस्टर है और अनम जो है वो एक फोरेंसिक डॉक्टर हैं। लेकिन आज हम इनके जो इन शोबे हैं उनके ऊपर बात नहीं करेंगे, शायद बात करें थोड़ी सी, लेकिन हम बात करना चाहते हैं जो इनका कलेक्टिव एक शौक़ है माउंटेनियरिंग का। ये फर्स्ट कपल हैं पाकिस्तान के जिन्होंने नेपाल का जो माउंट मनसलू है उसको आपने फ़तह किया। 8th हाईएस्ट पीक है, 8000 फीट प्लस माउंटेन है। तो शुरू करते हैं इस चीज़ से कि ये पैशन, ये शौक़ जो है आपको कहाँ से पड़ा और एज अ कपल आपने इस चीज़ को डिस्कवर किया या पहले से आपको इंडिपेंडेंटली था, और अगेन आपका एक्सपीरियंस है सारी चीज़ में। श्योर। सो इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है उस तरह कि हमारी जब शादी हुई तो मैं भी खैर अपने काम में बिज़ी था, बट ये भी इनकी उस टाइम एमफिल चल रहा था। सो हमारा हनीमून थोड़ा सा लेट हो गया, बट वी एंडेड अप गोइंग टू नांगा पर्वत बेस कैंप फॉर आवर हनीमून। और उसी से हमने कलेक्टिवली अब माउंटेनियरिंग का और माउंटेन्स का जो शौक़ है ना अपना डिस्कवर किया। उसके बाद गाय बगाए हम आपने हनीमून के लिए वो जगह क्यों चुनी जहाँ ऑक्सीजन कम होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती ना। प्लीज कंटिन्यू। तो या तो उसके बाद फिर हम हर 2-3 महीने के बाद वीकेंड पे किसी न किसी छोटे से ट्रैक पे चले जाते थे। सो फिर 5-6 साल हम छोटी ट्रैकिंग करते रहे, बट देन बड़ा ट्रैक जो था वो एक स्नो लेक है जो कि बहुत ही ट्रेचरस और डिफ़िकल्ट है। तकरीबन 180 किलोमीटर का ट्रैक है। तो वो हमने इकट्ठे किया और उससे मज़ीद कॉन्फिडेंस आया, तो वी एंडेड अप गोइंग टुवर्ड्स मनासलू। अच्छा, वैसे तो शायद आप इस बारे में कभी सोचना भी ना चाहते हो और बहुत माजरत कि मैं आपकी तवज्जो वहाँ पे दिला रहा हूँ, लेकिन बहरहाल गोरों ने, क्योंकि ये गोरे भी करते हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई नंबर ज़रूर असाइन किया होगा। सो एवरी टाइम यू गो देयर, सो कोई एक प्रोबेबिलिटी होगी कि आप शायद सही सलामत वापस ना आ सकें। श्योर। तो वो मतलब क्यों करना है ऐसा काम? बिल्कुल थी, प्रोबेबिलिटी थी, और मैं कह रही थी बस इस पे फोकस रखो कि क्लाइंब करना है और हम जा रहे हैं। और ये इतने % डेथ रेट है, ये हो सकता है इतने, पिछले साल ये हो गया था, कितने % डेथ रेट था आप यहाँ पे बताई दें। तो मनासलू का 10% का डेथ रेट है। सो फॉर एवरी 9 पीपल हु क्लाइंब 1% डाइज। K2 इज वे हाई। तो वहाँ पे जब आप ट्रैक करते हैं, क्लाइंब करते हैं, तो वो जो जिस किस्म की आपने प्रिकॉशनरी चीज़ें और वो सारे जो आपका गियर होता है, जो किट होती है, वो इस तरह की होती है कि खुदा ना खास्ता एक जाए तो दूसरे को साथ लेके जाए या एक बच जाए? नहीं, हमने कोशिश की थी एक जाए तो जाए, दूसरा बच जाए। माउंटेन एक ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर आप जितना मर्जी कर लें, आप इकट्ठे नहीं रह सकते। सो हमने माउंटेन समिट इकट्ठे की और वी वर वेरी लकी कि हमें एक सिमिलर विंडो थी और हमने किया। उसमें अनम का कॉम्प्रोमाइज़ भी शामिल था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे एक दिन एक्स्ट्रा रेस्ट का चाहिए था। शी कुड हैव ईज़िली सेड कि नहीं मैं जा रही हूँ, बट शी वेटेड। तो बट इवन उस क्या पता चले जाए पीछे से। इवन उस एक्सपेडिशन पे भी हमारे दरमियान कई दफ़ा आधा किलोमीटर का फासला होता था। और मैं एक्चुअली समिट पे ना, यही वाली बात जो हमने अब कर ली, मैं आपको बताऊं तो मैं आगे थी और मैं ना पीछे अपने शर्पा को कही थी जरा पीछे देखना उज़ैर आ रहे। मुझे ऐसे शक था कि पीछे से निकल जाए वापस, मैं तो जा रहा है, ये पागल है, ये जा रही है ऊपर। मैं बार बार कहती कि पीछे से लाइट है, उज़ैर आ रहे हैं, उज़ैर आ रहे हैं, क्योंकि जितना मुझे लगता था कि समिट करीब है उतना मुझे ये टेंशन थी कि उज़ैर साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि फिर हम इकट्ठे हो गए समिट पे। फिर दूसरी बात भी बताएं ना फिर वो मैं पीछे से इनको कैंप 3 में हमने ये बातें की इकट्ठे करेंगे, इकट्ठे समिट करेंगे। अब मैं पीछे से बुरा भला कहूँ कि यार ये रुक क्यों नहीं रही, और यू नो थका हाला और बुरा हाल और चला नहीं जा रहा, बट मैं देखूँ वो जाई जा रही है बट और मैं रुकने लगती थी। मेरा शर्पा कहता था चलते रहो, तुम रुकोगी ना तो फिर वो पीछे रुक जाएगा। तो मैं देखती थी जैसे ही वो शर्पा देख रहा होगा, वो उसने मुझे बताया कि जैसे ही पीछे रुकते थे वो चल रहा होता था। फिर हम थोड़ा सा रुक के फिर ये वापस हमें कैच करने, जैसे वो रनिंग में अक्सर हो जाता है कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लें कैच करने की, तो वो अगला बंदा रेस्ट करके फिर वापस भागना शुरू, फिर वापस भागना शुरू। तो इनका ये सीन हुआ था। अच्छा, सो ये जो है कितना फिजिकली इसके लिए फिट होना पड़ता है ये करने के लिए, और सारा साल इसकी क्या ट्रेनिंग है जो कि आप लाहौर में रहते हुए कर सकते हो? और असद को और मुझे तो सोचना भी नहीं ना चाहिए। मैंने ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं हर किसी को जिससे मैंने बात की है इस टॉपिक के ऊपर, मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर अनम बहुत फिट है, अनम ने बहुत जिम किया है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है,
बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि मुझे ऐसा बंदा अगर कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। नहीं, So, आई वुड से कि उज़ैर ऐसी कि आप लोगों को फंसा रहे हैं कि हमें खुश कर रहे हैं, नहीं हमें है खुश कि आप जाएं कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है सुबह रनिंग, मैं ज़रा रनिंग करके आया, रात में आते हैं ऑफिस के बाद मैं ज़रा रनिंग करके आया, मैंने किधर रनिंग करके आया, फिर पता चल रहा है कि अभी शाम में आगे आज किसी दिन जल्दी ऑफिस से आ गए तो मैं ज़रा रनिंग करके आया, ऐसे जूते बदले बस रनिंग करके आया। तो ये नहीं, बट वो रनिंग तो खैर बेसिक फिटनेस Training तो तो रिक्वायर्ड है। है, राइट? सो लेकिन आई वुड से कि कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है, इट्स कॉन्फिडेंस, मेंटल mental स्ट्रेंथ, strength. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं और आप किसी चैलेंज को माइंड बना ले कि मैंने करना है तो यू कैन डू इट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।